हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल, जिसका एक सेंटर होता है। उस सेंटर को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इस तरीके से इस न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं? रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में रेवोल्यूशन करता है उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट या फिर सेल। एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्लेनेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में जो सन होता है एक न्यूक्लियस की तरह काम करता है और प्लैनेट्स क्या करते हैं? रेवोल्यूशन। उसी तरीके से एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस हो गए और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रेवोल्यूशन। इस पाथ को हम बोलेंगे ऑर्बिट या फिर सेल। जैसा कि हम जानते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये काम करता है। क्योंकि न्यूक्लियस कैसा हो गया? पॉजिटिव प्रोटॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एक नेगेटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में काम करेगा। किस टाइप का फोर्स होता है ये? अट्रैक्शन टाइप का। एक एटम में प्रोटॉन पर जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव, जिसकी वजह से जो एटम होता है वो कैसा होता है? पूरा न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे होते हैं? बराबर, जिसकी वजह से एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। अब हम बात करेंगे इस एटम में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इनके बीच का मोस्टली स्पेस कैसा है? एम्प्टी। मोस्टली स्पेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? एम्प्टी होता है। तो ये हो गया एटम का स्ट्रक्चर। अब हम एटम के जो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे कि अभी हम देख चुके हैं चार्ज। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? पॉजिटिव 1.622022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर इतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिसकी वजह से एटम कैसा होता है? न्यूट्रल। अब हम बात करेंगे इनके मास की। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का मास होता है
लगभग इतना ही, -27 किलोग्राम। जब इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास इन दोनों के कंपैरिजन में कैसा है? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ना के बराबर। तो इलेक्ट्रॉन का मास कैसा होता है? ना के बराबर। इसीलिए किसी भी एटम का जो मास होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास, किस पर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कैसा है? नेग्लिजिबल। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बराबर होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के इक्वल। एटॉमिक मास को हम मास नंबर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। और हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। तो हम लिख सकते हैं Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। इन दो सिंपल फॉर्मूलों की हेल्प से हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? ZXA। ए होता है एटॉमिक नंबर, ए होता है एटॉमिक मास, जेड होगा एटॉमिक नंबर, एक्स उस एटम का क्या होगा? सिंबल। फॉर एग्जाम्पल जिंक को रिप्रेजेंट हमें करना है, तो जिंक का सिंबल क्या होगा? Zn। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। इनमें हमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर बताने हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 क्या है? यहाँ पर एटॉमिक नंबर, जो किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के। तो हमें पता चल गया इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 8। प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? इलेक्ट्रॉन के। तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। हम जानते हैं न्यूट्रॉन्स के लिए फॉर्मूला, A इज इक्वल टू P प्लस N। ए होता है एटॉमिक मास, कितना गिवन है? 70। प्रोटॉन कितने हैं? 8 प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे? 9। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एटॉमिक नंबर कितना दिया है? 12। एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन्स के बराबर। प्रोटॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। न्यूट्रॉन के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं A इज इक्वल टू P प्लस N। एटॉमिक मास गिवन है 25, प्रोटॉन गिवन है 12 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे? 13। तो न्यूट्रॉन्स के लिए एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करना है। इसी तरीके से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। अब हम बात करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स की। आइसोटोप्स ऐसी स्पीसीज जिनमें सेम एटॉमिक नंबर होगा बट डिफरेंट क्या होगा? एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास कैसा होगा? अलग अलग। वो सभी स्पीसीज क्या कहलाएंगी? आइसोटॉप्स। फॉर एग्जाम्पल 17Cl35, 17Cl37।
ये दो स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम। इसमें भी 17, इसमें भी 17, लेकिन एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट। यहाँ पर 35, यहाँ पर 37। तो ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तीनों का एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम, 1 1 1। तीनों का एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट। इसका एटॉमिक मास 1, इसका 2, इसका 3। तो ये तीनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, आइसोटॉप्स। अब हम बात करेंगे आइसोबार्स की। आइसोबार्स आइसोटॉप्स के अपोजिट होते हैं। इसमें डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन एटॉमिक मास कैसा होगा, सेम एटॉमिक मास। वो स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसोबार्स। फॉर एग्जाम्पल 18 AR40, 19 K40, 20 CA40। इन तीनों स्पीसीज का एटॉमिक नंबर कैसा है, डिफरेंट। इसका 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन तीनों का एटॉमिक मास कैसा है, सेम, 40 40 और 40। तो ये स्पीसीज क्या कहलाएंगी, एक दूसरे के आइसोबार्स। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास। तो इस तरीके से हम आइसोटॉप्स और आइसोबार की पहचान कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आइसोटोन्स। आइसो का मतलब सेम, टोन्स का मतलब न्यूट्रॉन्स। ऐसी स्पीसीज जिनमें न्यूट्रॉन्स कैसे होंगे, सेम, बट डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक मास। वो स्पीसीज कहलाएंगी आइसोटोन्स। सेम न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल 14Si30, 15P31 एंड 16S32। इन तीनों स्पीसीज को ध्यान से हम देखते हैं। डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक मास कैसा है तीनों का, डिफरेंट। अब हम देखेंगे तीनों में न्यूट्रॉन्स की संख्या। इसमें न्यूट्रॉन्स कितनी है, 30 - 14 16। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 31 - 15 16। इसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या 32 - 16, कितने आएंगे, 16। तो इन तीनों स्पीसीज में न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसी है, सेम, लेकिन एटॉमिक मास कैसा है, डिफरेंट। तो ये स्पीसीज क्या कहलाएंगी, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स टू ईच अदर। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की PDF सेंड करूंगा।